जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चल। तो गाइस मैं हूँ अभी गौरीकुंड की पार्किंग में। तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बता देता हूँ, तुम सोनप्रयाग तक तुम्हें आना रहेगा और तुम्हें कुछ भी मतलब सामान वगैरह रख लेना, रूम ले लेना, या फिर और भी लॉकर्स वगैरह मिल जाते हैं तो वहाँ रख सकते हो। बाकी हमने तो आर्मी कैंप में रख दिए हैं, हमारे थोड़ा सा हो गया था तो हमने आर्मी कैंप में रख दिए और तुम वहाँ देख सकते हो। उसके बाद तुम्हें मस्त टैक्सी मिल जाएगी 50 रुपये पर पर्सन, उसका फिक्स है। वहाँ से तुम आ जाओगी गौरीकुंड में, यहाँ पे तुम्हें छोड़ देंगे लाकर जहाँ हमें छोड़ा है। और ये गौरीकुंड की पार्किंग है, यहाँ से तुम्हें शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी। मस्त भाई, बहुत तगड़ा व्यू है। अब हमारी ट्रैकिंग होने वाली चालू। तो भाई सामान सब लेके आया हूँ मैं, बट मैं तुम्हें रास्ते में बताता रहूँगा एग्जैक्ट कि तुम्हें क्या क्या की नीड है। तुम्हें बाकी लोग तो बताते हैं ये भी ले आओ वो भी ले आओ, बट लिटरली जो तुम्हें मतलब चाहिए ही चाहिए वो मैं बता दूंगा। और जो फोकट बुलाते हैं लोगों वो मैं मना कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा वेट लेके मत आना। मैंने तो खैर भाई ब्लॉग और रील्स वगैरह शूट करने के चक्कर में 2 जैकेट और शूज़ के पेयर भी लाया हूँ, इसलिए मेरा बैग भाई बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी सारी चीज़ मैं तुम्हें बताता रहूँगा जैसे जैसे ट्रैक करते रहेंगे। और ट्रैक कर रहे हैं हम 4 बजे के करीब चालू। इन वादियों भाई यहाँ अभी थोड़ा सा सीन हो गया। एक अंकल ने एक कोई आंटी को ना थोड़ा सा धक्का दे दिया, पता नहीं माइनर से टच था। आंटी ने 5 रैप्टे दिए भाई मेरे सामने फट फट, और चप्पल निकाल रही थी बट वो उन्होंने सॉरी बोल दिया। भाई कुछ अलग ही चल रहा है इधर। तो ट्रैक पर एक ट्रैक्टर पता नहीं कुछ लेके जा रहा है, वो पीछे बंधा हुआ है, साइड में कुछ पाइप है, ट्रैक्टर खड़ा है, पता नहीं कैसे लेके जा रहे हैं, बट वहाँ बंदा खड़ा हुआ है अभी तो। और भाई वेदर थोड़ा सा इसमें लेकिन बेस्ट ट्यूब लगा हुआ है। अरे भाई हाँ, एक और है बेस्ट ट्यूब है, नहीं बेस्ट ट्यूब नहीं है, कुछ सामान रखा हुआ है। मौसम थोड़ा सा ख़राब होने लगा है भाई, बारिश होने लगी है। बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी आओ भाई इलेक्ट्रोल ज़रूर ले आना, पानी के साथ पीते रहना, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान देना। टकरा चुके हमसे गाइस तो ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक हुआ, और एक बार व्यू चेक करो भाई तुम लोग। भाई बादल दिख रहे हैं भाई, शायद मेरे मुंह से धुआं भी आ रहा था, नहीं आ रहा है अभी आ रहा था। बट एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो चीज़ मैंने नोटिस करी है कि भाई सूख अगर थोड़े थोड़े फटने लग गए हैं, पानी का भरोसा है नहीं, तो तुम्हें ऑलमोस्ट डीकैथलॉन के 1000 रुपये तक अच्छे शूज़ मिल जाएंगे। तो वाटरप्रूफ शूज़ ले लेना, थोड़ा इजी रहेगा। उसके बाद ग्लव्स पहन लेना, क्योंकि ये हाथ भाई समझ ही नहीं आ रहा है, मेरे पास हाथ भी हैं इतने ज़्यादा ठंडे और फ्रोज़न हो गए हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर बहुत कम है, और जैसे जैसे ऊपर जाऊँगा वैसे वैसे और ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाएगा। और एक सीन अभी देखा था मैंने, 2 खच्चर थे बंधे हुए, तो सीन ये हो रहा था कि भाई एक की पीठ छिली हुई थी भाई, इतनी गंदी हालत करते हैं ना उनकी ये लोग। यूं तो कई भाई मस्त सा रेनबो भी स्पॉट हो गया हम लोगों को भाई, बहुत तगड़ा व्यू है यहाँ से। बस वो जो चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ, अगर केदारनाथ आओ ट्रैक के लिए तो ये सब चीज़ें ज़रूर से लेके आना। और भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत, मेरे पैर दर्द नहीं कर रहे हैं, मेरे शोल्डर में दर्द हो रहा है। तो ध्यान रखना कि बैग में जितनी लिमिटेड चीज़ें हों यूज़ की वो लेकर आना, और मैं तुम्हें ऊपर पहुँच के या नीचे आकर सारी चीज़ें बता दूँगा कि तुम्हें ट्रैक पर क्या क्या चीज़ें लेके आना है, क्या क्या की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तगड़ा दिखाने वाला हूँ तुम्हें। ठीक है, ये देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, जस्ट हमारे सामने ही बादल आ चुके हैं और उड़ रहा है। इतनी ज़्यादा हाइट पे हैं हम फिलहाल, और अभी ट्रैक ऑलमोस्ट 25-30% ही कम्प्लीट हुआ है भाई हमें ट्रैक पे ना भाई 4-5 साल के बच्चे मिले हैं भाई। कितने साल के? ये 6 साल का। आपका नाम बताओ। 4.5। ये लड़का है भाई। यहाँ हमारी हालत खराब हो जाती है, और ये इतने कम एज के बच्चे भाई ऊपर चढ़ रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? चल ट्रैक करने भाई केदारनाथ का, सोचो
हाँ, अरे नीचे क्यों कूदे ही? भाई बहुत बुरी हालत हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बादल बार बार आ जा रहे हैं, हाथ पूरे फ्रोजन, मतलब समझ ही नहीं आ रहा, इतने ठंडे हाथ हो गए कि हाथ है मेरे पास, मुंह से पूरा धुआं निकल रहा है। और ये बच्चे भाई 5-5 साल के भाई, गलत लेवल। और ये वही भाई हैं जो चाबी टांगते हैं अपने चेस्ट पे। और एक और मिलाता हूँ मैं तुम्हें, पूरे केदारनाथ में भाई ऐसा कोई नहीं मिला होगा। भाई ने इसके अंदर चेल्सी पहने हैं, आज चेल्सी पहन के ट्रैक कर रहा है, सोचो भाई, चेल्सी पहन के, शायद हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा ये चेल्सी के ऊपर के क्या कहना चाहेंगे सर? चेल्सी पहन के यात्रा करूँ भाई मैं स्नीकर स्पोर्ट्स शूज़ पहन के लोगों से नहीं हो पा रहे, भाई चेल्सी पहन के जा रहा है, पता नहीं भाई, और साथ पहला बंदा होगा यहाँ पे। दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने यूं तो। ओके गाइस, तो कल के बाद मैंने रात के बाद कोई भी अपडेट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया मैं अब बताता हूँ। सीन ऐसा हुआ था कि रात को भाई हम ट्रैक कर रहे थे 12:30 बजे, फिर सब लोगों को नींद आने लग गई थी, थोड़ी सी थकान भी लग रही थी, तो हमने एक कैंप ले लिया था और रात को स्टे कर लिया था ऑलमोस्ट केदारनाथ से 6.5 किलोमीटर पीछे। अब अप्रोक्स सुबह हमने ट्रैक वापस चालू कर दिया 6 बजे से, और अप्रोक्स 2-3 घंटे हुए हैं, और केदारनाथ से हमें ऑलमोस्ट 3-3.5 किलोमीटर। भाई इनका नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा, बोलने भी नहीं दे रहे। हाँ, तो सीन कुछ ऐसा है भाई कि भाई बहुत नॉर्मल ले रहा था मैं केदारनाथ के ट्रैक को कि बहुत इजीली पहुंच जाऊंगा, तो हमको स्टे लेना पड़ गया भाई, बहुत बुरी हालत हुई है सभी लोगों की। तो आने से पहले भाई बहुत अच्छे से सोच लेना, क्योंकि के बहुत मतलब नॉर्मल नहीं, बहुत टफ़ ट्रैक है भाई। और चीज़ें मैं कुछ तुम्हें बता रहा हूँ। मेडिसिन भाई हमें बहुत लगी हैं पैर वैर दर्द के लिए, मूव वगैरह, ठीक है, मूव स्प्रे वगैरह वो ले आना, ठीक है, माउंटेन सिकनेस की टैबलेट्स ले आना, फीवर दर्द वगैरह इन सब की टैबलेट्स ले आना, ठीक है, और टॉफ़ी ले आना, एनर्जी बार वगैरह ले आना, ये लगे हमें। वेट थोड़ा कम लाना, जितना यूज़ में आए उतना ही लाना। और मेरे साथ देखो कपड़ों के क्या सीन हुए, ये कुछ मेरे जूते हैं जो कि अभी भी गीले हैं, कल पानी गिर रहा था तुमने देखा था, तो पानी में सारे गीले हो गए थे। तो भाई शूज़ अगर आओ तुम पहन के तो इनसे काम चल जाएगा, क्योंकि कि मैं भी इनसे ही ट्रैक कर रहा हूँ। बट ऐसा है कि शूज़ वाटरप्रूफ लाओ तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और ट्रैक पैंट भी वाटरप्रूफ है नहीं, बट चल जा रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं है। थर्मल भी ले आना भाई, बहुत ज़्यादा ठंडे, रात को पानी गिर रहा था ना, तो हाथ ही समझ नहीं आ रहे थे कि मेरे हाथ हैं भाई, एकदम सुन्न हो गए थे। तो थोड़ा ध्यान रखना, जो भी चीज़ें मैंने बताई है। बैग थोड़ा अच्छा लाना, क्योंकि हमारे ग्रुप में कुछ 2-3 लोगों की बद्दी या फिर बैग थोड़ा सा फट गया है, तो ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी मैं कुछ चीज़ें बता दूँ, तुम्हें दिक्कत होती है कुछ लोगों के भाई पानी का कैसा क्या है। भाई पानी तुम्हें हर आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर पे फ्री वाला मिल जाएगा, नली लगी हुई है, नल वल लगे हुए हैं, डिस्पेंसर लगे हुए हैं, तो तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं पानी के लिए। वॉशरूम ऐसी और ये तो छोटी है, ऐसे 6 वाली वॉशरूम भी हर आधे किलोमीटर पे है, तो तुम्हें दिक्कत वाली बात नहीं है, वॉशरूम भी बहुत इजीली मिल जाएगी। थोड़ा सा ट्रैक भाई हार्ड है और खच्चरों के चक्कर में थोड़ी दिक्कत आती है, बट भाई तुम एक बार व्यू चेक करो भाई, बता दूँ ये है, और वहाँ इसके पीछे केदारनाथ, और ये कुछ हेलीकॉप्टर चल रहे हैं यहाँ पे। जिसे बोलते हैं भाई जन्नत, वो है केदारनाथ। और मैं यहाँ खड़ा हूँ भाई, यहाँ से 1 मिनट चेक करो, तुम नीचे चेक करो, तो मैं शायद कैमरे में नोटिस नहीं हो रहा होगा, बट हम वहाँ नीचे से ट्रैक करके आए हैं। और केदारनाथ का ट्रैक अप्रोक्स सोनप्रयाग से 21-22 किलोमीटर है, और गौरीकुंड से 5 किलोमीटर कम कर लो, यानी 17-18 किलोमीटर के करीब है। और हमें स्टे करने की ज़रूरत पड़ गई, बट कुछ भाई आंटी लोग तो अपने 5-6 साल के बच्चे आए ही हैं जो कि ट्रैक कर रहे हैं। अब वो जो भी सीन है पता नहीं भाई। सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी,
बट अब धूप निकल गई है और केदारनाथ का मौसम बहुत बढ़िया है। और तो मैं एक चीज़ और बता दूं भाई, केदारनाथ में जो लोग बोल रहे हैं कि रश है, भीड़ है, भाई कोई भीड़ नहीं है, कोई रश नहीं है। बहुत ट्रैक बहुत खाली है, बहुत खाली ट्रैक है। और रात को तो भाई हमें कोई दिख ही ना था हमें छोड़ के। और आगे वो है ट्रैक जो हमारा बचा हुआ है, वो सारे लोग दिख रहे होंगे, वहाँ से वहाँ से वहाँ से वहाँ से और इधर। और ट्रैक कंप्लीट होने पे है तो मस्त। आगे मैं तुम्हें अपडेट्स देता रहूँगा। और ऊपर आ रहा था तब थोड़ी सी दिक्कत रही थी कि क्या भाई, मतलब दिक्कत हो रही थी, थकान हो रही थी तो नहीं हो पा रहा था। बट अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ट्रैक बता दूंगा, जो खड़ा ट्रैक है वो भी। भाई ग्लव्स ज़रूर ले आना, वाटरप्रूफ ग्लव्स ले आना। सॉक्स के 2 पेयर लेके आना, क्योंकि मेरे गीले हो गए तो वो गीले ही हैं पैर, अभी भी सोने धूप निकलने के बाद भी। तो ग्लव्स ले आना और बाकी सॉक्स के 2 पेयर ले आना। जोगर्स वगैरह है जो भी ला रहे हो तुम नीचे पहनने के लिए, वो भी 2 लाना, क्योंकि ये गीली हो गई थी रात को तो तुम्हें चेंज करनी पड़ जाएगी। बाकी टी शर्ट तुम एक ला सकते हो, बाकी रेनकोट तो भाई लेके ही आना। और जैकेट एक काम चल जाएगा मस्त, कोई दिक्कत है नहीं। और भाई ये चेक करें, यहाँ नीचे कुछ भीड़ है और यहाँ भाई यहाँ से यहाँ तक भी कुछ तो भी ट्रैक है भाई। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस भाई बहुत तगड़ा। बट भाई ट्रैक भाई मेरे को तो बहुत हार्ड लगा, क्योंकि हमारे ग्रुप में सबको कुछ ना कुछ दिक्कत होने लगी। रात को हमने इसलिए स्टे किया क्योंकि सारे लोग थक गए थे। और मेरे को ये सीन हो गया भाई कि मेरे को ढंग से ऑक्सीजन नहीं आ रहा। मैं 5-6 कदम चल रहा हूँ और सांस फूल जा रही है। और इसका ध्यान रखना, मैं तुम्हें बता देता हूँ ये चीज़। ये इसमें है कपूर, ठीक है, तो इससे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब सही है। तो भाई प्लीज़ कपूर तो लेके ही आना, क्योंकि यहाँ अगर पानी गिर जाता है और बादल हो जाते हैं तो भाई ऑक्सीजन की दिक्कत आने लग जाती है। मैं केदारनाथ से 6 किलोमीटर पीछे था, मैं से नहीं चला जा रहा था भाई, इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही थी। और एक बार और व्यू चेक करो, बाकी फिर मैं तुम्हें ट्रैक वगैरह थोड़ा सा दिखाता हूँ, ऊपर दिखाता हूँ सारी चीज़ें। और बहुत सारे मतलब झरने वगैरह और बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें रास्ते में देखी थी। तो जब मैं नीचे जाऊँगा वापस ट्रैक करके तब तो मैं दिखा दूँगा, क्योंकि ट्रैक जब मैं कर रहा था तब रात का टाइम था भाई, रात को तो क्या ही दिखाता। ठीक है गाइस, भाई आरती हो रही है और वाइब चेक करो। भाई हम लोग ट्रैक करने के बाद फाइनली केदारनाथ पहुंच गए थे। हमने स्टे वगैरह ले लिया था, अभी आरती हो रही है, आप चेक कर सकते हैं। और भाई बहुत ज़्यादा गूज़बम्स आ रहे हैं। आदि योगी महाराज, उनको ध्यान से देख तेरे को आदि योगी। अरे हाँ वो वाले, हाँ ये वाले ये ये आदि योगी जैसे दिख रहे हैं। हाँ सही है। और भाई इतनी भीड़ आरती के कारण हुई है, वरना बहुत इजीली ट्रैक किया हमने कल भी आज भी। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, बस ठंड का ध्यान रखना, ठंड बहुत ज़्यादा है। पीछे ग्लेशियर देख लो भाई, गए गूस बम्स आ रहे हैं। हमें ठंड लग रहा था, हालत आ रही थी, सोच रहे थे नहीं है, और जैसे ही आरती में आया भाई ठंड भी गायब हो। और भाई इतना मस्त लग रहा है। हमारे एक बंदे ने मिस कर दिया भाई, वो रूम में ही सो रहा है, सोचो। बहुत मस्त दर्शन हो गए हैं रात वाले, श्रृंगार दर्शन। अब वापस आ रहे हैं हम लोग, अब सुबह करेंगे हम लोग स्पर्श दर्शन। और अभी का कुछ ऐसा नज़ारा है, बाबा जी फुल स्वैग में चश्मा लगाकर, देख पा रहे हो, मस्त मजे में। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं तुम्हें सुबह दिखाऊंगा, सुबह भीड़ भी कम रहेगी। भाई मैं आ रहा हूँ सुबह के स्पर्श दर्शन करके, और बहुत प्यारे दर्शन हो गए हैं कि भाई तो सुबह जल्दी उठ के बहुत मस्त से दर्शन कर लिए सुबह स्पर्श दर्शन। और भाई चेक कर लो, बहुत प्यारे दर्शन हो गए हैं हमारे। अंदर भी भाई मैनेजमेंट बहुत सही है। और भाई एक चीज़ बताऊँ मैं, ये लाइन लगी हुई है सुबह 11-12 बजे से ना, अगर इस लाइन में लग जाते तो कान डलने वाले थे भाई। तो 1 घंटे में ऑलमोस्ट दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए।
और तुम्हें भाई एक चीज़ बता दूँ, मंदिर के अंदर कम से कम 5-6 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई उन्हें और बेहोश भी हो गए हैं। एक अंकल 40-45 साल के थे, उन्हें भी ऑक्सीजन की कमी हुई और वो भी भाई बेहोश हो गए थे, फिर मुँह पे पानी खींच के उन्हें जगाया। तो थोड़ा ध्यान रखना। कपूर ज़रूर से लेके आना, मेरे तो गले में ये कपूर ज़रूर से लेके आना क्योंकि ऑक्सीजन की दिक्कत बहुत हो रही है। इसी चक्कर में भाई हम लोगों ने VIP दर्शन करके फटाफट दर्शन करें। ध्यान रखना। बाकी मैं तुम्हें बता दूँ, इस पर दर्शन अगर फ्री करना हो तुमको, तुम्हें ये वाली जो लाइन है यहाँ पे लगना पड़ेगा। सुबह रात को 11-12 बजे से लाइन लग जाती है और सुबह 7 से 12 तुम्हारे फ्री स्पर्श दर्शन हो जाते हैं। और शाम की आरती होती है 7 बजे। जैसे ही आरती खत्म होगी उसके बाद यहाँ पे लाइन लग जाना, तो तुम्हारे श्रृंगार दर्शन भी ऑलमोस्ट 1 घंटे में बहुत इजीली हो जाएगी। बाकी भाई थर्मल बियर ले आना, ठंड बहुत बहुत ज़्यादा है भाई। ओके गाइस, इट्स टाइम टू लीव केदारनाथ और जा रहे हैं हम। इतना कुछ रस है आज। दर्शन करने के बाद आकर हम सुबह वापस रेस्ट करने लगे। 2-3 घंटे मस्त सो लिए क्योंकि क्या वापस उतरना भी था। अब उतर रहे हैं, उतरने में कोई दिक्कत होगी नहीं। देखते भाई, अगले साल बाबा ने फिर बुलाया तो फिर आएंगे। भाई बहुत सही है भाई यार, वो ग्लेशियर देखो कितने प्यारे लग रहे हैं अब। बाकी अब दिन में ट्रैक मतलब कर रहे हैं तो मस्त जो प्यारे प्यारे व्यू मिलेंगे सब दिखा दूंगा तुमको मैं। और ट्रैक भी दिखा दूंगा कितना भाई खतरनाक है यहाँ का। ठीक है, ऐसे पावर बैंक पॉकेट में ही रख के फ़ोन चार्ज करते हुए ब्लॉक कर रहा हूँ फ़ोन। बैटरी ड्रेन भी हो रही है अच्छी खासी यहाँ। बाकी भाई ध्यान रखना, मंदिर में मेरे सामने 4 से 5 लोग बेहोश हुए हैं तो कपूर ज़रूर से लेकर आना ऑक्सीजन के लिए। भाई हमने बहुत सही दर्शन कर लिए बहुत कम टाइम में। अब देख लो, उधर मंदिर है और मंदिर से कम ये होगा आधा किलोमीटर। ठीक है, और ये है पुल, जो पुल पड़ता है मंदिर से 1/2 किलोमीटर पीछे। यहाँ तक पूरी दर्शन की लाइन लगी हुई है और इनको अब स्पर्श दर्शन मिल भी नहीं पाएंगे क्योंकि 2 घंटे का स्पर्श दर्शन बचा। 12 तक इनको श्रृंगार दर्शन ही मिल पाएंगे बस। भाई टोकन वाली लाइन, ये जो ब्रिज है केदारनाथ से पहले ही पड़ेगा, इसके पीछे ये बना ही हुआ है। श्रृंगार दर्शन श्रृंगार दर्शन के शाम को मिलते हैं सुबह वाले, और अभी मिलेंगे आज के ही। ठीक है, और भाई यहाँ का मैनेजमेंट बहुत सही है केदारनाथ का। मतलब बहुत सारे कैंप बना रखे इन्होंने फ्री ऑक्सीजन देने के लिए। ऑक्सीजन चेक करा क्या, मेरा तो 90 बहुत सही है। वाला रूट जिसकी वीडियोस बहुत सारी वायरल हो रही थी, जो नया रूट है, वहाँ पे कोई शॉप है नहीं, कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन वॉशरूम्स कुछ भी नहीं मिलेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए मजाक में उससे नहीं आना, जो रूट है इसी से आना। तो थार वाली वीडियो वायरल हो रही है, वो दोनों थार हमको मंदिर के पास मिल चुके हैं। ये हैं वो दोनों थार जो भाई 11,500 फीट पे हैं केदारनाथ में। ना तुमको मैं केदारनाथ का हेलीपैड बताता हूँ। एक हेलीकॉप्टर वो जा चुका है, अभी आएगा। ठीक है, वेट करो। भाई इतनी तगड़ी हवा लग रही है, मुंह पे सारे बाल उड़ रहे हैं भाई, ठंडी ठंडी। और ये लोग इतनी जल्दी भाग कर गए ना वहाँ को उतारने के लिए। गाड़ी खड़ा है और दूसरा भी आ गया। अरे हाँ, एक हेलीकॉप्टर ये है जो कि मेडिकल वाला, आई डोंट नो इसको क्या हो रखा है। ये रहा। और भाई मेरे हिसाब से ना, जो भी लोग केदारनाथ आना चाह रहे हो, फर्स्ट टाइम ट्राई करो कि ट्रैक से आओ भाई। फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत सही है। देन सेकंड टाइम से तुम हेलीकॉप्टर वगैरह से आ जाओ। और खच्चर से तो भाई ना ही आओ तो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ अब तुम्हें आने का कोई मतलब नहीं है। अब तुम इतना पाप कर रहे हो तो खच्चरों को बहुत गंदी तरीके से मारते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी आंखों से देखा है।
बहुत सारों की तो भाई ब्लड निकल रहा है, तो ध्यान रखो उस चीज़ का। कहते हैं कि केदारनाथ में चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तुम्हें उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं पता रहता है। ऐसे एक खच्चर देख रहे हो, ऐसे सामान लेके जाना पड़ता है। वो प्राइसिंग मैंने यहाँ पूछी थी, तो अगर 2800 का सामान है तो 3000 रुपये उनका ऊपर लाने का चार्ज लग जाता है। ये दिक्कत है। तो और मैं खुद भाई ट्रैक करके आया हूँ, तो मेरे को बिल्कुल महंगा नहीं लग रहा है यहाँ की चीज़ें, क्योंकि भाई है स्ट्रगल तो है। इंसान अकेला नहीं चढ़ पा रहा है, वो कुछ लोग तो पैदल इतना सामान लेके आ रहे हैं, खच्चर से आ रहे हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। ये देख लो, ये है और केदारनाथ का हॉस्पिटल। कई शहरों और गाँव में नहीं होते भाई इतने बड़े हॉस्पिटल हैं, केदारनाथ में गवर्नमेंट ने बना रखा है, तो मैनेजमेंट और फैसिलिटीज़ तो बहुत सही है। भाई ये ट्रैक्टर ना पूरी सीढ़ियों पर से ट्रैक करते हुए आ रहा है नीचे से, और इनको लाना भी बहुत मुश्किल होता है। भाई ये चीज़ ना केदारनाथ में बहुत बढ़िया चल रही है, जैसे कि शिव दर्शन नहीं वाला ये, मतलब कि इसमें तुम्हें 2 kg कचरा ऊपर से नीचे ले जाने के लिए देते हैं जिसके पास सामान नहीं है, जिससे भाई कचरा भी कम होता है ऊपर, जो कि बहुत सही चीज़ है। केदारनाथ से थोड़े से पहले तुम्हें ये मिल जाएगा, जिसमें तुम्हें मस्त फ्री थोड़ी सी मेडिसिन, मतलब एक लोशन और एक ऑयल मिल जाता है। मैंने भी लगा, तुरंत रिलीफ मिलता है, जिसे घुटनों में या फिर बैक पेन या कुछ भी पेन हो रहा है ना, बस मलहम और वो ऑयल लगा लो, तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। और मसाज चाहिए तो वहाँ बहुत सारी मशीन्स भी लगी हैं, 100 रुपये चार्ज है, जो कि बहुत सही है। तो ये देख लेना, जो ग्लेशियर है ना उन पर चारों पे बादल आ चुका है, वो देखो पूरे बादल आ गए, वो बहुत ऊपर तक है भाई। सही में भाई केदारनाथ जन्नत है, बहुत मस्त मस्त नज़ारे हैं यहाँ पे, और ट्रैक करने का एक अलग ही लेवल का मज़ा है भाई और फील है। बट जो कुछ चीज़ें मैंने बताई है वो सब चीज़ों का ध्यान रखना, और तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं सब आंसर बहुत अच्छे से तुम्हें दे दूंगा, समझा दूंगा, जो भी चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हो। और ये स्टिक ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है भाई। ये जो है ये खच्चर लोगों के वॉशरूम है, ठीक है ये खच्चर लोगों की वॉशरूम है, इंसानों की है ये, खच्चर की भी साथ में ही है। ध्यान रखना। और कैंप लेते हुए भी, यहाँ पे एक कैंप मैंने देखा था, जस्ट हम बैठे थे वहाँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, तो एक कैंप में एक भैया के 2 मोबाइल और बैकपैक चोरी हो गया था, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। और अब आते टाइम, नीचे उतरते टाइम ब्लॉग हो पा रहा है, ज़्यादा टाइम मैंने सोचा था बट भाई नहीं कर पाया, क्योंकि भाई मेरे को ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत आ रही थी। कपूर को इनहेल करते करते ऊपर पहुंचा था भाई मैं, बहुत मुश्किल से यार। तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। टोटल 7 लोग आए हुए हैं। तो क्या सीन हुआ था, ये सारे लोग ये वाले ट्रैक से आए थे, तो तुम भी ट्राई करना इसी ट्रैक से आओ। हम यहाँ से एक ट्रैक है जो रेड वाला दिख रहा है ना, वहाँ कहीं निकलता है। तो वहाँ पे सीन ऐसा हुआ था कि भाई मतलब एकदम जैसे माउंटेन क्लाइंब करते ना, पत्थर पकड़ पकड़ के, एकदम सीधा ट्रैक था भाई, फट के 4 हो गई थी। तो ध्यान रखना, जो शॉर्टकट मतलब इजी वाले शॉर्टकट ले लेना। वहाँ के लोकल शॉप वाले दिखेंगे या कोई भी पहाड़ी लोग, उनसे पूछ लेना कि भाई ये शॉर्टकट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो मैं बता देंगे। भाई पहाड़ी लोग बहुत सही लोग हैं यहाँ के, बढ़िया हेल्प कर देते हैं, सारी चीज़ें बता भी देते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। शॉर्टकट जो लेने के लिए मैंने तुम लोगों को मना किया था, बट हमने ले लिया। देखो पूरी खड़ी चढ़ाई है, साथ फ़ोन में उतनी समझ आ नहीं रही होगी, वहाँ पे देखो, और पूरी खड़ी चढ़ाई है। ऐसे आ गई यार, इधर अब चेक करो, ये है पूरी खड़ी चढ़ाई। बाकी राहुल सर तो पूरी ट्रैक कर डाले हैं अपने चेल्सी पे ही। तो ये तो शायद केदारनाथ के पहले सेक्शन जो पूरा ट्रैक कर डाले चेल्सी पे। हाँ मत चले लो। शॉर्टकट है ना, हमारे नॉर्मली इतने ज़्यादा पैर फिसल रहे हैं। कल यहाँ पे एक भैया आए थे, उनकी वाइफ थी, 1 साल के बच्चे को गोद में लेके आए थे भाई वो यहाँ से उतरने के लिए। तो छोटे बच्चे ला रहे हो तो भाई ऐसा वाला रिस्क तो मत ही लो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। थोड़े से स्लिप हुए तो भाई बहुत दिक्कत है, इसलिए मेन वाले ट्रैक से आओ। थोड़ा सा आधे 1 घंटे ज़्यादा पड़ेगा, बट मत आओ यहाँ से अगर तुम छोटे बच्चों के साथ आ रहे हो तो, क्योंकि कि भाई बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। और अब चेक करो, अल्ट्रा वाइड में चेक कराता हूँ, एकदम खड़ा है ये, जैसे माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो। बट इस शॉर्टकट से तुम्हारे कम से कम 1-1.5 घंटे बच जाते हैं बहुत आराम से। ये वहाँ निकल जाएगा सीधा, और यहाँ से इतना आना पड़ता तो बहुत ज़्यादा घूमना पड़ जाता। ये देख रहे हो, ये पूरा ट्रैक है, और यहाँ भैया ने पहाड़ के नीचे मस्त शॉप लगा रखी है। ये बोलते मेरी, और ये हमने लेके आए थे बैग से, तो भैया के लेके आपका इससे छील रहे हैं, हमारी ये कर लें।
भैया सोचे कि उनकी है। हाँ ये हमने साथ में लेके आते हैं, छील ले रहे हैं। आगे एक प्लेट वाटरमेलन वगैरह करा लिया है। हो गया हमारा ट्रैक कंप्लीट। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर ऊपर से नीचे आ रहे हो तो शॉर्टकट बढ़िया है, बस बच्चों के साथ मत जाना। बट नीचे से ऊपर जा रहे हो तो भाई मत जाना, क्योंकि क्या भाई मैं तुम्हें वीडियो में बता दे रहा हूँ, थोड़ा समझ आया नहीं है। एकदम खड़ी चढ़ाई है वो, देख रहे हो, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, तुम बहुत ज़्यादा थक जाओगे। हमको कम से कम ये क्रॉस करने में 1 से 1.5 घंटे लगे थे कल, और उतरने में से हमें आधा घंटा लगा होगा। तो उतरने के लिए बहुत बेस्ट है, और चढ़ने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये। और एकदम सीधा खड़ा रास्ता, पैर वैर भी फिसल रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना। और भाई ये वही वाला ट्रैक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो 2013 की आपदा वाला है ना, वो वाला ट्रैक है, वो सामने देख पा रहे हो। वो इस वाले ट्रैक से ना काफ़ी शॉर्ट है, मतलब 3-4 किलोमीटर बच जाते हैं। बट वहाँ फ़िलहाल में कोई शॉप वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर वहाँ से गए तो। केदारनाथ का कह लो या पहाड़ों का कह लो, भाई यहाँ का मौसम भाई अनएक्सपेक्टेड है। पहले ऊपर चेक करो, बादल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी वाला मौसम हो रहा है, सब पानी गिर भी रहा है। अब नीचे का चेक करो, धूप निकल रही है भाई, मतलब कुछ भी हो रहा है भाई यहाँ पे, बहुत अनएक्सपेक्टेड। जराक में पानी आ जाता है, जराक में धूप निकल जाती है भाई, कुछ कह नहीं सकते। सारे लोग ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं, कितने HP घर, कितने सिलेंडर है। और यहाँ पे सोनालिका ही क्यों है, दूसरा ट्रैक्टर क्यों नहीं है। कोई कह रहा है सोनालिका ने चैरिटी को गिफ्ट मतलब दे रखे हैं यहाँ चलाने के लिए, जो भी सीन है भाई, क्या करें भाई, कुछ तो चाहिए टाइम पास के लिए भाई। चढ़ने से ना उतरना बहुत ज़्यादा ईजी है। चढ़ते टाइम ऑलमोस्ट 200-300 मीटर पे हमको एक बार होल्ड करना पड़ रहा था, बट उतरते टाइम 6 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो गया। 2 बार रुके, एक बार बैठे थे क्योंकि वो माउंटेन वाला था जो लास्ट दिखाया था, और उसके बाद ऐसे ही 2 मिनट होल्ड कर लिया था। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, तो अगर तुम चढ़ रहे हो तो ये बेटर है कि भाई ना बैठने की जगह थोड़ी देर खड़े होल्ड कर लो। बैठने से ज़्यादा एनर्जी जाती है और फिर उठने में दिक्कत आती है, फिर चलने में और ज़्यादा पैर भराते हैं। तो ट्राई करना कि बैठने से ज़्यादा प्रीफर करना कि खड़े होल्ड कर लो, डेट्स बेटर। तुम ऑक्सीजन की प्रॉब्लम जितनी नॉर्मल समझ रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जैसे ही ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही थी ना ऊपर, मेरे से कल दिन भर कुछ भी नहीं खिलाया, मैं एक बाइट खाता था और मेरे को ऐसा लगता था वॉमिट वापस निकल जाएगा, इतनी दिक्कत आ रही थी भाई। कपूर इनहेल कर मेरा काम चल रहा था, पूरा ट्रैक कपूर इनहेल कर किया भाई मैंने। ऊपर ऑक्सीजन बहुत कम है, थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। खच्चरों की बहुत गलत हालत कर रखी है इन लोगों ने। एक खच्चर को बंदा ऊपर से नीचे लेके जा रहा है, उसके पैर में से लिटरली ब्लड आ रहा है, सोचो। फिर भी उस पर एक बंदे को बिठा के वो नीचे लेके जा रहा है। और भाई ये मैंने सुबह ही चेंज करी थी। ये जॉगर हालत देखो, फिर से बढ़ गई है भाई। ये है असली मजे। भाई ने मस्त एक स्पीकर लिया, गाने लगा लिए, मस्त ट्रैक कर रहा है, एक नंबर। चीज़ और बता दूँ, ऊपर टेंट लेने से बेटर है मतलब मंदिर के 500 मीटर के अंदर तुमको रूम मिल जाएगा, डॉर्मेट्री मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 500 रुपये पर पर्सन में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना और थोड़ा सा देख के लेना, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत हुई थी। हम जहाँ रुके हैं वहाँ 2nd फ्लोर पे भाई रात को लोगों नीचे आ रहे थे रहने के लिए, भैया नीचे शिफ्ट करो, उनको सांस नहीं आ रही थी बराबर। रात को ऑक्सीजन कम हो जाता है, दिन में फिर भी ठीक रहता, तो ध्यान रखना। जिन्हें पता उन्हें पता है, असली खेल चालू होता है इस ब्रिज के बाद। जो लोग केदारनाथ आ चुके हैं उन्हें तो पता ही है, जो लोग नहीं आए उन्हें बता दूं भाई, ये गौरीकुंड से 8 किलोमीटर है और यहाँ तक तुम्हें कोई ज़्यादा मतलब सीधा ट्रैक नहीं मिलेगा, नॉर्मल सीधा मिलेगा, तुम ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट इसके बाद से कुछ ऐसा ट्रैक चालू होता है भाई, और ये ट्रैक ऊपर तक ही बहुत तगड़ा है भाई, बहुत सीन होते हैं। देखो तो सही कितना प्यारा व्यू आ रहा है भाई, एक बार चेक करो इसे भाई साहब, क्या प्यारा लग रहा है भाई, यहाँ से पानी गिरता हुआ। यहाँ पे किलोमीटर का चीज़ मुझे समझ नहीं आई, ट्रैक पे जितने लोगों से पूछ रहा था जाते हुए, 1 किलोमीटर चढ़ गया, फिर पूछा कितने किलोमीटर बच रहा है, फिर बोलते 6 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर चढ़ गया, फिर पूछ रहा हूँ कितने किलोमीटर जा, फिर बोल रहे हैं 1 किलोमीटर। तो भाई मत पूछना, यहाँ सब जगह बोर्ड लगे हुए हैं, वो बोर्ड जो भी बोलते हैं फेक है भाई, बहुत सही बोर्ड है वो, मैंने सब देखे हैं। मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, वो एकदम करेक्ट बताते हैं, तो बोर्ड देखते चले जाना,
या फिर पोल देख लेना, 500 550 के पोल हैं, पोल पे नंबर डले हुए हैं तो तुम समझ जाओगे, ठीक है। मैं ट्रैक चढ़ रहा था, ठीक है, तो कुछ 3 से 4 लड़कियों का ग्रुप था नेपाल से, जो नेपाल का फ्लैग कैरी करके ऐसे झंडे टाइप में और लेकर ट्रैक कर रही थी केदारनाथ का। तो भाई वो लड़कियाँ ऐसे बीच ट्रैक में खड़े होकर सिगरेट फूक रही थी। तो भाई उन लोगों से बस एक ही सवाल है मेरा, ऐसे फ्लैग लेकर नेपाल का और तुम अपनी कंट्री को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे क्या? थोड़ा ध्यान रखो इस चीज़ का। पहाड़ों का मौसम सच्ची अनएक्सपेक्टेड होता है। अभी जस्ट ऊपर था, वो जा रहा हेलीकॉप्टर दिख रहा हो तुम्हें तो, ठीक है। अभी जस्ट बारिश हो रही थी, वो ग्लेशियर दिख रहा है ना, और नीचे है वो भाई धूप निकल रही है भाई, बहुत गलत भाई। लेकिन केदारनाथ भाई एक बार लाइफ में ज़रूर एक्सपीरियंस करो। मैं अभी यहाँ हेलीपैड पे बैठा हूँ और भाई थोड़ी देर मतलब मैं यहाँ रेस्ट कर रहा था ना, वो सारे लोग पीछे रह गए थे। एक बार चेक करो भाई, व्यू चेक करो भाई, यहाँ मस्त बैठे हुए हो पहाड़ों में, मस्त चिड़िया की चहकने की आवाज़ें आ रही हैं नीचे। भाई कितना प्यारा व्यू है सच्ची में यार, बहुत ज़्यादा प्यारा। आपको इन पेड़ों को जो ये पहाड़ों पे होते हैं ये बहुत ज़्यादा, मैंने कुछ गलत चीज़ समझ रहा था भाई, कुछ गलत चीज़ों के पेड़ पौधे, बट एक्चुअल में मुझे यहाँ के लोकल से पता चला है भाई, जो भांग रहती है ना वो शायद इससे बनती है, और इसको यहाँ की बहुत सारी सब्जियों में डाला जाता है, जिससे सब्जी का टेस्ट भाई बहुत बहुत स्वाद हो जाती है वो सब्जी, इसलिए। और यहाँ पे मतलब पहाड़ों पे भाई बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, बट हमारे उधर बहुत रेयरली दिखते हैं। फाइनली केदारनाथ का गेट आ गया और ट्रैक हो गया हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म, सिर्फ 500 मीटर बच रहा है और सही है भाई। अभी तक धूप है यहाँ पे, 7 बजे तक हो गया ऑलमोस्ट ख़त्म। हमें गौरीकुंड से ऑलमोस्ट 300-400 मीटर रुक गए थे हम थोड़ा सा, और जिस शख्स की मैं बात कर रहा था द ग्रेट राहुल भाई, तो जो भाई ये चेल्सी पहन के ट्रैक कर रहे थे उनके दोनों चेल्सी का काम ख़त्म हो गया है भाई ने पूरा ट्रैक 3 किलोमीटर पहले, यानी मतलब चेल्सी की इसकी कैपेसिटी कितनी किलोमीटर से लगा ना, देखो 16 किलोमीटर चला है ये, है ना, और आते टाइम 5-6 किलोमीटर पहले इसका काउंट लगे, यानी 26 किलोमीटर की कैपेसिटी, 26 किलोमीटर की कैपेसिटी है भाई के चेल्सी की। आप काम डले गए हैं भाई के, बहुत एड्रेस तो काम मिलेगा तो ये कड़क शूज है, कैसी जगह है, उसने कितना स्ट्रगल किया ये भी देखो। स्ट्रगल तो उसने किया, लेकिन आपको सोचना था कि आप चेल्सी पहन के क्यों आए यहाँ, क्योंकि ये कोई पहन के नहीं आया इसलिए। ओके गाइस, तो हमारा ट्रैक वगैरह हो गया था कंप्लीट। देन हम आ गए थे गौरीकुंड से, जो बुलेरो वगैरह चलती है उससे अपने सोनप्रयाग के लिए। देन हम मिलिट्री कैंप जाके जो भी हमारा सामान रखा हुआ था सारा सामान ले आए थे। देन हमने यहीं पे सोनप्रयाग में एक यहीं होटल ले लिया, स्टे ले लिया है। अब निकलते हैं, मतलब सुबह निकलेंगे अब यहाँ से मैं भी बद्रीनाथ के लिए। तो ये ब्लॉग को भाई मैं यहीं एंड करता हूँ। बढ़िया लगा ब्लॉग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना। और तुम्हें जो भी मतलब अपडेट या फिर कुछ भी तुम्हें केदारनाथ के लिए कुछ भी पूछना हो तो बता देना कमेंट में, मैं सबके आंसर दे दूंगा तुम्हें। मतलब जो भी चीज़ के भाई कब जाना है, कब नहीं जाना है, कब दर्शन होना है, सारी चीज़ें मैं हो गया हूँ, तो सारी चीज़ें मुझे पता है। तो तुम बता देना तो मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। बाकी मैंने ब्लॉग में भी एक्सप्लेन कर दिया, बाकी कमेंट में बता देना तो मैं सारी चीज़ों का रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। एक छोटी सी बात और बतानी थी तुमको भाई, शुरू से आखिरी तक जब से गए मतलब जब से रजिस्ट्रेशन हुआ और रिजर्वेशन हुआ तब से लेके केदारनाथ पहुंचने तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई भाई, मतलब बहुत ज़्यादा। बट भाई बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमारे, मंदिर में भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से जल वल चढ़ा लिया ना, बेलपत्र वगैरह चढ़ा ली, बहुत अच्छे से मत्था ला के मस्त दर्शन कर लिए। और उसके बाद भाई वहाँ मंदिर में जितने लोग थे किसी को ना नंदी बाबा जी के पास जाने नहीं दिया, किसी को भी नहीं जाने दे रहे थे। वहाँ रस्सी वाली बैरिकेटिंग वगैरह थी। बट किस्मत से मैं भाई नंदी जी के पैर पड़ के पंडित जी ने बोला कि इनके कान में अपनी विश बोलो, तो मैं अपनी विश बोलकर और मतलब आया हूँ नंदी जी के पास, जहाँ किसी को जाने नहीं दिया। सारे लोगों में बस एक लौता मैं था जो जा पाया हूँ। तो भाई बहुत अच्छे से दर्शन हुए भाई मेरे, तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। शाम की आरती में भी, शाम के श्रृंगार दर्शन भी और सुबह के स्पर्श दर्शन भी बहुत अच्छे से।
और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट दर्शन मुझे यहाँ के केदारनाथ के इसलिए लगे क्योंकि कि भाई तुम शिवलिंग को छू सकते हो, बस इसलिए। इतनी मेहनत करके जा रहे हो भाई, इतना स्ट्रगल कर रहे हो तुम रास्ते में, और छू लो तो बहुत बेस्ट दर्शन हो जाते हैं। तो ठीक है, इस ब्लॉग में इतना ही भाई, और आगे भी कुछ टिप्स जो भी रहेंगी उनके ब्लॉग्स में डालता रहूँगा। तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, और कुछ भी क्वेश्चन है केदारनाथ यात्रा के रिगार्डिंग तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें रिप्लाई दे दूँगा। और ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाय बाय। जय हो शंकरा आदिदेव